दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड यानी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत के खिलाफ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जिनको सत्ता में लाने के लिए भारत के अंदर कई लोगों ने प्रार्थना की। वही डोनाल्ड ट्रंप जो सत्ता में जिस दिन आ रहे थे तो हमारे देश की मीडिया अमेरिका जाकर रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रही थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के अंदर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालेंगे भारत को तरक्की मिलते हुए दिखाई देगी, लेकिन इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये ऐलान कर दिया है, साफ साफ चेतावनी दे दी है अपने देश की कंपनियों को कि भारतीयों को हायर ना करें। खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं चाहूँगा खबर देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ इस खबर को पूरा देखिएगा। आपके सामने दोस्तों अमर उजाला की ये कटिंग, जहां पर अमर उजाला बताने की कोशिश कर रहा है ट्रंप चीन में फैक्ट्री और भारत में हायरिंग के दिन खत्म। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। दो नसीहत दी है अपने देश की कंपनियों को कि चीन में ना ही फैक्ट्री डालिए और ना ही भारतीयों को हायर करिए। दो बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके आगे अमर उजाला लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टेक कंपनियों को दी ये नसीहत। अमर उजाला ने साफ बताने की कोशिश की। अब इसे लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी से सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। आपके सामने कुछ ट्वीट भी रखना चाहूंगा विपक्षी नेताओं के, लेकिन आगे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमर उजाला क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पूरी खबर आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में कारखाने बनाने और भारत में श्रमिकों को काम पर रखने के लिए अमेरिकी कंपनियों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि पुराने दिन गए और कंपनियों को अब अमेरिका को प्राथमिकता देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की प्रमुख टेक कंपनियों की आलोचना की है। उन्होंने चीन में फैक्ट्रियां स्थापित करने और भारत में कर्मचारियों की भर्ती करने पर कड़ा ऐतराज जताया है। यानी कि भारत के लोगों को अगर अमेरिकी कंपनी हायर करती है, इसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही साथ अमर उजाला डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह भी लिखता हुआ नजर आ रहा है कि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में वो दिन खत्म हो गए जहां पर कहा जा सकता है अमेरिकी कंपनी भारतीयों को हायर कर सकती थी, साथ ही साथ चीन में कारखाने या फिर फैक्ट्री सेटअप कर सकती थी। ये खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही, यानी कि साफ है एक और एक्शन लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। चीन की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम भारतीय हैं और हमें भारत से लेना देना है। साफ पता चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं जो भी अमेरिकी कंपनी जिसमें भारतीय काम करते हैं वो कंपनी ऐसा काम करना बंद कर दें, भारतीयों को हायर करना बंद कर दें। अब इसे लेकर विपक्ष लगातार ट्वीट करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बीजेपी से सवाल पूछना यहाँ पर लाजमी भी है, क्योंकि दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में नहीं आए थे तब मेन स्ट्रीम मीडिया बताने की कोशिश करती थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप में काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती है और हमें डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना होगा, ये मेन स्ट्रीम मीडिया बताने की कोशिश करे। और अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए हैं तो ये देखने को मिल रहा है। बताने की मेन स्ट्रीम मीडिया ये कोशिश करती थी कि जो पहले नहीं हो पाया वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका भारत के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका है, लेकिन क्या सच में क्लोज आ चुका है? आपके सामने ये ट्वीट जहां पर सुप्रिया श्रीनेत अब इसी को लेकर लिखते हुए दिखाई दे रही है और डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो भी शेयर की है। अब मोदी में ट्रंप को हिंदुस्तान में नौकरियों से भी दिक्कत है। पहले एप्पल को हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ धमका चुके हैं, हमारे लोगों को बेड़ियों और हथकड़ियों में खदेड़ चुके हैं। कमाल है भारत विरोधी इन बयानों पर मोदी जी चुप कैसे रह पाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन लिखते हुए दिखाई दे रही, सीधा सीधा सवाल पूछते हुए दिखाई दे रही कि जो डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें लेकर इतनी ज़्यादा भारत के अंदर तारीफ होते हुए नजर आ रही थी, वो एक एक करके भारत के खिलाफ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर मोदी जी चुप कैसे रह पाते हैं, ये भी सुप्रिया श्रीनेत सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों सीज फायर को लेकर 25 बार खुद को क्रेडिट दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। शायद यही वजह होगी कि सुप्रिया श्रीनेत ने लास्ट लाइन में ये लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना सब कुछ होते हुए भी कैसे चुप रह पाते हैं। आपके सामने दोस्तों कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से क्या ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर आपके स्क्रीन पर रखना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। ट्रंप ने कहा अमेरिका की टेक कंपनीज भारत में लोगों को काम पर रखती हैं, लेकिन मेरे राज में वो दिन खत्म हो गए। ट्रंप का साफ आदेश है भारत के लोगों को काम ना दिया जाए, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ये सवाल पूछते हुए आखिर में नजर आ रही है कि जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भारतीयों को अमेरिकी टेक कंपनीज की अगर बात की जाए काम पर ना रखे, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देंगे? और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसके आगे श्रीनिवास वीवी भी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अगली बार अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर वार, लेकिन खबरदार हमारे प्रधानमंत्री का मुंह खुल जाए। यानी कि अगला स्टेप
जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं उनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसे लेकर श्रीनिवास भी कांग्रेस नेता लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, जबकि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ करेंगे, भारत के लिए फ़ायदे की न्यूज़ होगी, लेकिन ऐसा देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया कई खबरें बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर नजर आ रही थी, लेकिन अब वही मीडिया पूरी तरीके से खामोश होते हुए नजर आती है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं चाहूँगा आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लोगों की अभी भी आंखें खुली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।